Hello everyone, welcome in geography class. Today we are going to learn the new chapter, chapter number 4, climate. In this part of the chapter, we are going to learn about a comparative study of India and Brazil with reference to features of climate, then factors affecting climate and natural disaster. Okay, then now listen carefully. Here you are seeing that a map is there. Okay, figure 4.1. The map of Brazil is there. Then now listen carefully. Study figure 4.1 and 4.2 and answer the following questions. Now we are seeing here two maps. Figure 4.1, which is the map of Brazil, and figure 4.2, which is about the cross sections of Brazil's physiography. Then now listen carefully. Some questions are given there, and we are going to try to solve the questions. Then now listen carefully. The first question is there. Considering the isotherm of Brazil, what is the average range of temperature in Brazil? तो इस आइसोथर्म को कंसिडर करके ब्राज़ील की जो एवरेज टेम्परेचर है जिसके बारे में हमें बताना है. आइसोथर्म मीन्स द लाइंस विच आर शोइंग द टेम्परेचर. तो मैप के अंदर ये टेम्परेचर शो करने वाली जो लाइंस होती है उन्हें आइसोथर्म वहाँ पे कहा जाता है. तो इसका आंसर हम इस तरह से बता सकते हैं. यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें दिख रहे हैं ना. तो द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील इज़ 18 डिग्री सेल्सियस. 18 degree Celsius. Here you can see 18 degree Celsius to 28 degree Celsius. This is the answer of this question. Now the next question is there. In which area does it rain more? तो कौन से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा रेन वहाँ पे हो रही है? Now we are seeing here index, and in that index we are seeing that the annual average rainfall, which is showing by the colors, and the faint color shows the minimum rainfall and the dark color showing the maximum rainfall here. Now in the map we are seeing here a dark color. तो जहाँ पे डार्क कलर है वहाँ पे ज़्यादा रेन है. मतलब हम इसका आंसर बता सकते हैं इट रेन्स मोर इन अमेजॉन रिवर बेसिन इन ब्राज़ील. तो ब्राज़ील की है अमेजॉन रिवर बेसिन का जो पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड फ्लोइंग टूवर्ड्स ब्राज़ील? देन वी आर सीइंग हियर सम एरोज. दिस एरोज आर हियर विच आर शोइंग व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो विंड की डायरेक्शन ये बता रहे हैं. तो जिसका आंसर हम यहाँ पे बता सकते हैं विंड्स फ्लो टूवर्ड्स ब्राज़ील फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट. तो ये इसके पीछे का रीज़न वहाँ पे क्या बता सकते हैं हम? देन वी आर सीइंग हियर टू लाइन्स आर हियर. दिस line, that means the lines horizontal line which showing the 0 degree, that is the equator. Then we are saying the reason about this, that is the equator passes through the northern part of Brazil. तो जो इक्वेटर है वो नॉर्थ पार्ट से वहाँ पे गया है ना. द लो प्रेशर बेल्ट इज़ फाउंड नियर द इक्वेटोरियल रीजन इन ब्राज़ील. तो जिसकी वजह से एक लो प्रेशर बेल्ट वहाँ पे बनता है. Then the wind from high pressure belt from southern and northern hemisphere flow towards the region in Brazil. तो जिसकी वजह से साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ से इस तरह के विंड वहाँ पे फ्लो करते हैं. और बता सकते हैं हम एज इट्स इफेक्ट इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो. और जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड वहाँ पे फ्लो करती हैं. और उसी की तरह से नेक्स्ट हम बता सकते हैं सिमिलरली इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड फ्लो. तो उसी तरह से साउथ ईस्ट विंड भी वहाँ पे फ्लो करती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द obstruction in the
वे ऑफ दिस विंड्स, तो इस विंड्स के बीच में कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस, कौन से ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे आते हैं। तो हम वहाँ पे बता सकते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट एंड द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे ऑफ दीज विंड्स। ओके, तो ग्रेट एस्कार्पमेंट और ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन इस विंड के लिए वहाँ पे बनते हैं, जो यहाँ पे है हाईलैंड, वहाँ पे जो दिख रही है वहाँ पे। देन विच टाइप ऑफ रेनफॉल विल ऑकर बिकॉज ऑफ दिस विंड्स, तो किस तरह की रेनफॉल वहाँ पे बनेंगी इस विंड से। तो हम कह सकते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल विल ऑकर बिकॉज ऑफ दिस विंड, तो किस तरह की रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल हम बता सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट इज कोरोलेट दिस विंड्स एंड रेनफॉल, तो हमें रेनफॉल और इन विंड्स के बीच का जो मतलब रिलेशन है उसे बताना है। तो हम वो इस तरह से बता सकते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट एंड द ब्राज़ीलियन हाईलैंड ऑब्स्ट्रक्ट द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एज इट्स इफेक्ट दिस विंड्स मूव अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट एंड द ब्राज़ीलियन हाईलैंड, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कौन से बनते हैं, ग्रेट एस्कार्पमेंट और हाईलैंड, और जिनकी वजह से, जिनके इफ़ेक्ट्स की वजह से जो विंड है वो ऊपर की तरफ मूव करती है ना। तो जिसे हमने कहा था कि ये ओरोग्राफिक मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली जो हवा है जिसकी वजह से ये बारिश होती है वो, तो ये किस वजह से होती है, ग्रेट एस्कार्पमेंट और हाईलैंड की वजह से विंड जो है वो अप साइड वहाँ पे जाती है। एट द हायर एल्टीट्यूड द कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस एंड विंडवर्ड साइड रिसीव मोर रेन, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इस हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद जो एयर है उसका वहाँ पे कंडेंसेशन वाला प्रोसेस वहाँ पे होता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेन वहाँ पे गिरती है। इसका आंसर इस तरह से हम बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट इज इन विच पार्ट ऑफ द ब्राज़ील आर द एवरेज टेम्परेचर लो, तो इस ब्राज़ील के कौन से पार्ट पे लो टेम्परेचर हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लो टेम्परेचर देखें तो हम ये बता सकते हैं कि द एवरेज टेम्परेचर आर लो इन पैराग्वे एंड पैराना रिवर बेसिन, तो ये पैराना रिवर बेसिन और पैराग्वे रिवर बेसिन जो है वहाँ पे हमें टेम्परेचर जो है वो लो दिखाई दे रहा है। देन आइडेंटिफाई द रेन शैडो एरिया इन ब्राज़ील, डिस्क्राइब इट्स क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, तो रेन शैडो एरिया हमें वहाँ पे देखना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो मतलब वहाँ पे जहाँ पे रेन कम हो रही है, मतलब ये देखो ये फेंट वाला पार्ट जो है यहाँ पे रेन कम हो रही है, और वो क्यों कम हो रही है, क्लाइमेटिक उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम इस तरह से बता सकते हैं द रेन शैडो रीजन इज़ फाउंड टू द नियर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड इन ब्राज़ील, इट रिसीव ओनली 0 millimeter to 500 millimeter of average rainfall. The average annual temperature in this region is between 23 degree Celsius and 28 degree Celsius. तो इस तरह से हम इस आंसर को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन इज देयर इन विच रीजन डू यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर, तो कौन से मतलब पार्ट में हम हायर टेम्परेचर वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम बता सकते हैं वी फाइंड अ हायर टेम्परेचर इन द रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील, यहाँ पे इक्वेटर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें हायर मतलब 28 डिग्री वहाँ पे दिख रहा है, तो हाई टेम्परेचर वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट इज कंसिडरिंग द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील वेयर विल यू फाइंड टेम्परेचर क्लाइमेट इन ब्राज़ील, तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का, जहाँ पे जो टेम्परेचर और क्लाइमेटिक टेम्परेचर जो ब्राज़ील का है वो किस तरह से हो सकता है, तो वी कैन से दैट we will find temperature climate in Brazil to the south of the Tropic of Capricorn, that means to the south of the Great Escarpment and the Brazilian highland. By this way we can say the answer. The next question is there, that is describe the wind blowing between 0 degree to 5 degree north and south zone, तो 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ
और साउथ जोन की तरफ किस तरह की विंड वहाँ पे ब्लो करती है उसे डिस्क्राइब करना है। तो we can say that the wind blowing between 0 degree to 5 degree north zone will blow from the north east towards the equator। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये आ रही ना, तो ऐसा हम बता सकते हैं। उसके बाद ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट द विंड ब्लोइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 5 डिग्री साउथ जोन विल ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट टूवर्ड्स द इक्वेटर। है साउथ ईस्ट की तरफ से वहाँ पे जा रही है। तो बाय दिस वे वी कैन से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज विच मेथड इज बीइंग यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैप गिवन ऑन गिवन। तो ये मतलब यहाँ पे कौन सी मेथड वहाँ पे बताई गई है मैप को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पे दो मेथड यूज़ की गई है। देन वी कैन से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द आइसोप्लेट मेथड इज़ यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनुअल एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर बताने के लिए कौन सा मेथड यूज किया गया है मैप का, आइसोप्लेट। तो टेम्परेचर बताने के लिए आइसोप्लेट मेथड, मतलब ये लाइन जो बताई गई है ना वो आइसोप्लेट मेथड से बताई गई है। एंड द कोरोप्लेट मेथड इज़ यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनुअल एवरेज रेनफॉल। एनुअल एवरेज रेनफॉल बताने के लिए कोरोप्लेट मेथड वहाँ पे यूज़ की गई है, मतलब कलर्स को वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो दो मेथड वहाँ पे बताई गई है, एक है आइसोप्लेट और दूसरी कोरोप्लेट। ओके, नाउ वी आर सीइंग द next page here, page 26. Okay, here we are seeing also the another map, the map of India, which is showing the annual average rainfall and temperature। annual average rainfall और temperature ये बता रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी इस इंडेक्स का वहाँ पे कर लेते हैं। then we are seeing the index here, here we are seeing the rainfall in millimeter। The dark color is showing maximum rainfall and the faint color is showing minimum rainfall। After that we are seeing the line is here which is showing the temperature। तो यहाँ पे एक लाइन भी देख रही है, वो टेम्परेचर शो कर रही है, आइसोप्लेट लाइन उसे कहा जाता है। उसके बाद एरो जो है वो मानसून विंड को बता रहा है, ऑनसेट ऑफ मानसून विंड इनको बता रहा है। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है वो आइसोप्लेट लाइन है, कलर जो बता रहे हैं वो कोरोप्लेट मेथड से ये कलर बता रही है, और नीचे की तरफ से साउथ की तरफ से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं वो विंड की डायरेक्शन वहाँ पे बता रहे हैं। ओके, देन ऑब्जर्व फिगर 4.3 एंड राइट द आंसर। तो फिगर को हमने ऑब्जर्व कर लिया और उसकी थोड़ी सी जानकारी ले ली है। अब इन क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश हम करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज विच रीजन गेट मोर दैन 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हमें यहाँ पे कहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे ये जो लाइन से वो रेनफॉल हमें बता रही है, जिसे देखकर हम बता सकते हैं द साउथर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गेट मोर दैन 4000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो जो साउथर्न पार्ट है वेस्ट का, जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पे जो कोस्टल रीजन है, ये जो कोस्टल रीजन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रीजन की तरफ से ज़्यादा रेनफॉल हमें वहाँ पे दिखाई दे रही है, जो 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज आइडेंटिफाई द रीजन्स विच मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर हमें यहाँ पे देखना है। टेम्परेचर कौन बता रहा है, ये लाइंस बता रही है। ओके, देन वी कैन से दैट थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड द पेनिनसुलर रीजन इन द साउथ आर द रीजन्स ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो राजस्थान वाला पार्ट है यहाँ पे, और जो पेनिनसुला पार्ट है हमारा ये वाला, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हमें दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। एंड द हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ आर द रीजन ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर। ये हिमालय रीजन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे हिमालयन, वहाँ पे कम से कम टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर इंक्रीज। कौन से डायरेक्शन पे टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है।
तो हम देख पा रहे हैं कि द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज टू द साउथ पार्ट, तो साउथ की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होते हुए हमें दिखाई दे रहा है ना। मतलब यहाँ पे ज़्यादा डेंस लाइन हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे बहुत ही कम लाइन्स थी, मतलब टेम्परेचर कम है, और जहाँ पे डेंस लाइन है यहाँ पे इस तरह से वो टेम्परेचर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस ऑफ द विंड शोन, व्हाट आर दे नोन एज। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विंड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है और उन्हें क्या कहा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स शोन इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट, इस तरह की ये विंड हमें दिखाई दे रही है। दिस विंड्स आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड, तो इन्हें क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज विच विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर, कौन से विंड मतलब इंडिया के अंदर रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया, तो ये जो साउथ वेस्ट विंड है जिसकी वजह से रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज सम पार्ट ऑफ राजस्थान इज अंडर डेजर्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न अबाउट। तो उसका रीज़न बताते वक्त हम कह सकते हैं कि द अरावली रेंज इज स्प्रेड इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द सेंट्रल पार्ट, तो अरावली रेंजेस है वहाँ पे एक माउंटेन की वजह से। दूसरा हम बता सकते हैं द अरावली रेंजेस ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट विंड एज इट इफेक्ट these winds flow to the north along with the Aravalli ranges. This result in more rainfall to the windward side of the Aravalli ranges. तो अरावली रेंजेस के मतलब अरावली जो माउंटेन्स है उसकी वजह से विंड वहाँ पे रुक जाती है, ये ऑब्स्ट्रैकल वहाँ पे बन जाता है विंड के लिए और वहाँ पे बारिश होती है। और एक बात हम बता सकते हैं वहाँ पे, when these winds cross the mountain top of the Aravalli ranges go to another side of the mountain, these winds are dry. As its effect, the leeward side of the Aravalli ranges get less rainfall, therefore some part of the Rajasthan, that means the northwest of part of Rajasthan is under desert. तो यहाँ पे जो अरावली मतलब माउंटेन है और ये जो विंड्स वहाँ पे मानसून विंड जो ब्लो करती हुई मतलब बहती हुई वहाँ पे फ्लो करती हुई आ रही है, तो जिसकी वजह से अरावली रेंजेस की वजह से ये वहाँ पे रुक जाती है, अपने साथ जो भी सारे मतलब क्लाउड्स लाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन जो अपोजिट पार्ट है जहाँ पे ये राजस्थान वाला पार्ट आता है ना, तो वहाँ पे रेन बहुत ही कम होती है और जिसकी वजह से वहाँ पे डेजर्ट एरिया हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन से दैट विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया अफेक्टिंग इट्स क्लाइमेट्स। तो मतलब कौन से पैरेलल लैटिट्यूड वहाँ पे पास होते हैं जो इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो वी कैन से दैट इन दिस मैप वी आर नॉट सीइंग एनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हियर, बट वी कैन से दैट द आंसर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया अफेक्टिंग द क्लाइमेट। तो इसका आंसर आप ये बता सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से इस तरह से जाता है इंडिया के, तो जिसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट वहाँ पे होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज़ इन विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर सेमी अराइड क्लाइमेट कंडीशंस फाउंड एंड वाई। तो मतलब पेनिनसुला के इंडिया की जो पेनिनसुला पार्ट है वहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे सेमी अराइड क्लाइमेट दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। The answer of this question is like this. Semi-arid conditions are found to the east of the Western Ghat. तो ये जो वेस्टर्न घाट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ईस्ट की तरफ का ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, और जो पेनिनसुला का ये पार्ट है वो, दिस रीजन इज़ अ रेन शैडो रीजन। ये जो रीजन है वो रेन शैडो
रीजन वहाँ पे कहा जाता है, और जिसकी वजह से सेमी एराइड क्लाइमेट कंडीशन वहाँ पे बनती है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सेमी एराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड हियर। ओके, नाउ in this part of the chapter we are going to we had learned such a type of answers of the question. Now in the next lecture we are seeing the next part of this chapter. Okay, bye.